आज कर्नाटक के अंदर हिजाब के साथ अजाब दे रहे थे, हलाल हराम का अजाब दे रहे थे, सब खत्म हो गया। अगर कांग्रेस को नहीं लेंगे, खुदा ना खाता वो तकलीफ तुम भुगतेंगे। कोई 500 रुपए खा के आपको वरगला दिया, कोई 5000 रुपए खा के वरगला दिया। यहाँ अल्लाह का करम है, मेरे को कोई एक पैसे की जरूरत नहीं है। मैं मेरी कौम के लिए खड़ा हुआ हूँ। खुली बात आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीका से बात करो कि हमारी कौम बहुत गरीब है। ये जो बैठे हुए हैं ये बहुत गरीब लोग हैं और इन लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मैं प्लेन अल्फाज में बोल रहा हूँ। अल्लाह चाहेगा तो 9 दिसंबर को अल्लाह ताला आपको चीफ मिनिस्टर बना देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इनको भूलना। मेरा डिमांड बिल्कुल क्लियर और साफ है। आप 2500 रुपए देते बोले औरत को, 10% हमारे औरतों को दो। आप आसरा की पेंशन देते बोले 10% हमारे आदमियों को दो। घर आप बना रहे हैं, आप एससीज को दो, उसके साथ हमको दो, 10% दो। और इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होना। मैं दे दिया था, फला करा था, सब बात नहीं। आप किसको दिया नाम अच्छा तो मैं जानता हूं एक वक्त में आप 1 लाख घर नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप 1000 घर दे रहे हैं तो 100 घर हमारे आदमियों को दो। मेरी बात साफ है, क्लियर अल्फाज में, क्योंकि मुझको बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं केसीआर के साथ 9 साल काम किया है और वो बात ऐसी करता है कि पेट का पानी नहीं हिलता, लेकिन ग्राउंड लेवल पे 0। सबसे बड़ी बात, जया गार्डन्स के अंदर सबसे पहले 12% की बात किया, 12% रिजर्वेशन खुद बोला। 12% जाके 5%, 6%, 1% तो दे सकता था वो तरीका से जिसे कांग्रेस दी। और ये बात कान खोल के सुन लो कि मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को वोट डालो, कान खोल के सुन लो। इसलिए बोल रहा हूं कि फायदा आपका है इसमें। पार्लियामेंट में एनआरसी बिल आया, पूरी टीआरएस वॉकआउट, डीलिंग थी बीजेपी के साथ, खिलाफ वोट नहीं डाला, हमारी सपोर्ट नहीं किया। ट्रिपल तलाक का मामले में सीएम हरकत, जितने बिल आए पार्लियामेंट में हर एक बिल की तायद किया इस वक्त। और यहां पर 9 मसाजिद शहीद किए गए, 40 कॉलेजेस बंद किए गए। है ना, हमेशा 70 साल से यूपीएससी के अंदर एक हमारा मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव रहता था, वो खत्म कर दिया गया। जितने यूनिवर्सिटीज है एक वाइस चांसलर देते थे, वो खत्म कर दिए। और इन्हों बोलते मैं घर दिया, ये दिया, लिस्ट तो दो कितनों को दिया हमारे आदमियों को। और ये एक पूरे वीकर सेक्शंस के साथ फ्रॉड है। मेरे भाई जितने एससीज के हैं यहाँ पर, आज दलित बंधु के नाम पे तुम लोगों में आपस में झगड़ा लगा दिया। एक को पैसे मिले तो 100 दुश्मन हो गए आपस के अंदर, एक दूसरे से मारने पीटने की नौबत। मैं भी गांव में रहता हूं, तो ये बात है हमारे रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर वाला आपको बना दे चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी मांग बहुत सिंपल है। हम गरीब हैं ये बहुत, इनके घर जाके देखो आपको पता चलेगा कितने गरीब हैं ये। तो इनके साथ जस्टिस, हमारी साफ डिमांड है कि आप 1000 घर बांट रहे हैं, 100 घर हमारे को दे दो। आप 2500 रुपए दे रहे हैं औरतों को, 1000 औरतों को, 100 हमारी औरतों को दे दो। जो भी चीज है हमको जो है ना, जो भी आप दे रहे हैं वेलफेयर स्कीम, हमको 10% की हमको हिस्सेदार रखो। और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना, आप नाम छाप दो कि मैं इतों को दिया, इतों को दिया, इतों को दिया। मैं जानता हूं कि आप पूरे एक वक्त पूरों को नहीं दे सकते, लेकिन जो भी देंगे आप उनमें से दो हमको। और कान खोल के एक बात सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो, आने वाला जमाना और टाइट होने वाला है। पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड और हर किस्म की वो चीज जिससे आपको हमको अजाब है वो बर्पा होने वाला है। अगर हम कांग्रेस को वोट डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि वो हमको सपोर्ट करेगी रेवंत रेड्डी साहब, और आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, पक्का करेंगे।
ये हमारे रोहिन रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको जिता के लाना आपका मेरा फरीजा है। उसके बाद इसका गला पकड़ लेंगे अगर नहीं हुआ तो। मैं सामने बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे जैसा है, ये मेरे बच्चे जो है ना वैसा है इन्हें, तो आधी रात को हम पकड़ लेंगे इनको। लेकिन मुझको वोटिंग के वक्त 100% होना। मैं कर्नाटक के अंदर था 2 दिन, पोलिंग के दिन 93% मुसलमान की पोलिंग। आज कर्नाटक के अंदर हिजाब के साथ अजाब दे रहे थे, हलाल हराम का अजाब दे रहे थे, सब खत्म हो गया। अगर कांग्रेस को नहीं लेंगे, खुदा ना खाता वो तकलीफ तुम भुगतेंगे। कोई 500 रुपए खा के आपको वर्गला दिया, कोई 5000 रुपए खा के वर्गला दिया। यहाँ अल्लाह का करम है, मेरे को कोई एक पैसे की जरूरत नहीं है। मैं मेरी कौम के लिए खड़ा हुआ हूं। खुली बात आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करो, कोई पीछे एक सामने एक बात नहीं करो। हमारे साथ जो है ना नाइंसाफी जो हुई उसको आप दूर करिए। और ये हमारे जो लोग हैं मस्जिदों के इमाम हैं, इनको आप रीजनेबल दो। मैं लाख रुपए नहीं मांगता, रीजनेबल दो उनको, 10,000 15,000 दो, रीजनेबल दो उनको। हमारे मौजूदों को दो, ये रीजनेबल दो। आप अब ये लोग ब्रेकफास्ट का ऐलान किए, हमारे मदरसे के बच्चों को भी खिलाओ। आप आउट ऑफ द वे जाओ बोल के नहीं कर रहा हमें, जो चीज आप कर रहे हैं उसमें से हमारा हिस्सा दो। मैं अब आगे जो है ना इससे ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहता। और ये जो हमारे साथ एससी भाई हमारे खड़े हुए हैं, एसटी भाई खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। तुम और वो दोनों मिलेंगे तो कुव्वत बनेगी। अगर वो अलग रहेंगे तुम अलग रहेंगे तो तुम्हारी भी कुव्वत नहीं बनेगी, इनकी भी कुव्वत नहीं बनेगी। ये कान खोल के सुन लो, हमको रहना यहाँ है, मरना यहाँ है। इज्जत से रहेंगे, इज्जत से मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे, ये बात का वादा करो। और आपस के अंदर इस महल्ले के अंदर जितने हैं, जितनों को हो सकता है, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूं महल्ला, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि मैं पूरे लोगों से ना मिलूं। आप लोगों पे पाबंदी है कि आप लोग इसकी सपोर्ट करो, इसलिए करो कि हमको कांग्रेस को मजबूत करना है। पार्लियामेंट में एक ही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, वो है कांग्रेस। ये ईमानदारी की बात है। एनआरसी में हो या कोई चीज हो, सिर्फ कांग्रेस ही आपका साथ दी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आपका साथ वो दे रही, आप उनको सपोर्ट करो। इतनी बात आपसे कर रहा हूं, इसके अलावा कोई बात मैं करने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तुमको।